गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ हर रोज़ इसी तरह सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग तो ज़रूर करें। इससे ना इस कहानी की ऑडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की जो मेरी कहानी है ये रुचि और आदर्श की है। कहानी शुरू करो उससे पहले कहानी के जो मूल पात्र हैं उनके बारे में जरा बता दो। रुचि की बात करें तो रुचि की उम्र अभी यही करीब 30 साल है। उसकी शादी को हुए कई साल हो चुके हैं। उसकी शादी 6 साल पहले हुई है और अभी उसका एक बेटा भी है जो कि अभी हॉस्टल में रहता है। इसका रीज़न ये है उसे बोर्डिंग स्कूल में देने का, क्योंकि वो रुचि को जॉब करना पसंद था। वो एक वर्किंग लेडी थी। ऐसे में अपने पति के साथ घर संभालना और बच्चे की पढ़ाई ये सब साथ में नहीं हो रही थी उससे। तो ऐसे में उसने बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया ताकि सब कुछ अच्छे से हो और वो भी अपना काम कर सके और उसका बेटा भी पढ़ाई लिखाई सही तरीके से कर सके। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। धीरे धीरे रुचि का लाइफ फिर से नॉर्मल होता चला गया। अब ऐसा था कि रुचि को किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं थी। वो लाइफ में अब फ्री थी। उसने अभी जॉब के लिए जिस जॉब में वो थी वो जॉब उसमें उतनी सैलरी नहीं थी और उसके पास काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस भी हो चुका था। तो उसने सोचा क्यों ना दूसरे ऑफिस में इंटरव्यू दिया जाए। उसके पति की बात करें तो उसके पति अच्छे ही काम करते, उन्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये तो रुचि का शौक था जॉब करना, उसे अपने पैसे से लाइफ जीना था। इसीलिए उसके पति ने कभी उसकी इन सब चीज़ों के लिए मना ही नहीं की थी। तो फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और धीरे धीरे रुचि भी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सही रहने लगी। उसका नया ऑफिस वगैरह सब सही था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसके नए ऑफिस में उसके एक बॉस आए। उनके जो बॉस थे वो काफ़ी अच्छे से रुचि से बातचीत करते थे। रुचि भी अपने बॉस से अच्छे से बातचीत करती, क्योंकि इतने दिन के एक्सपीरियंस में उसने ये तो चीज़ सीखा था कि बॉस से हमेशा अच्छे से ही दोस्ती रखनी चाहिए ताकि टाइम पे छुट्टी और लाइफ सही करे। इसीलिए वो बॉस से बहुत सही बातचीत करती। अगर उसके बॉस की बात किया जाए, राज साहब बॉस राज, जिसे रुचि बॉस कह के बुलाती, उनका उम्र 40 साल था। वो 40 साल के थोड़े मोटे इंसान थे और वो डाइवोर्स थे। उनकी डाइवोर्स कई साल पहले हो चुकी थी। रुचि पहले दिन उनसे बात की तो उसे वो इंसान थोड़ा अलग लगा। उसके बाद से वो हमेशा अपने बॉस से जब भी बात करती तो एक दूरी मेंटेन करके ही बात करती। ये सब चीज़ें यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे रुचि लाइफ में अपने काम में आगे बढ़ने लगी तो उसका प्रमोशन भी हो गया। वो प्रमोशन से बहुत खुश थी। उसकी सैलरी भी बढ़ गई। लेकिन दिक्कत इस बात का था कि क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया था उसे काम ज़्यादा समय तक और ज़्यादा प्रेशर से करना पड़ता। वो अपने काम के चलते अपने घर भी नहीं संभाल पाती। कई बार तो ऐसा होता कि उसके घर वाले भी उसे कहते कि मतलब उसके जो पति थे कि क्या हुआ रुचि, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। तो हमेशा रुचि यही करती कि कुछ नहीं, लेकिन उसे भी पता था वो काम के वजह से बहुत परेशान थी। जब ये बात उसके पति को पता चली तो उसके पति ने कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपना ऑफिस बदल लो या फिर दूसरा रूम ले लो, क्या ही ज़रूरत है इतना ज़्यादा परेशानी झेलने का। लेकिन रुचि को हमेशा यही लगता कि बेकार का काम बदल के क्या ही है, कम से कम ये जॉब अच्छा है और अच्छे पैसे भी मिलते हैं। यही सोच रुचि वो काम छोड़ती। काफ़ी दिन ऐसे ही चले जाने के बाद रुचि अपने काम में बहुत बिजी होने लगी तो उसे कई बार ऑफिस की वजह से, क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया था, मीटिंग से कहीं और भी जाना पड़ता। वो हमेशा मीटिंग के लिए बाहर जाती। इधर उसके पति काफ़ी परेशान रहने लगे
और परेशान हो भी क्यों ना। वो रुचि बिल्कुल भी घर को ध्यान नहीं देती, दिन भर सिर्फ और सिर्फ काम पे लगी रहती। कई बार तो उसके पति ने उसे कहा भी कि जॉब छोड़ दो, लेकिन जॉब छोड़ने की बात पे रुचि हमेशा गुस्सा जाती। दूसरे हाथ रुचि को ये सब कुछ इसीलिए ये काम छोड़ने की बात कर रही थी क्योंकि रुचि बहुत ही ज़्यादा काम में बिजी हो गई थी। उसके पति को भी लगने लगा था कि ऐसे पैसे का क्या काम जिससे घर पे खुशियों की जगह परेशानी आए, इसीलिए उसके पति ने ये सब कह दिया था। लेकिन रुचि के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आने लगा था कि उसके पति नहीं चाहते हैं कि रुचि जॉब करे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। साइम बदलने लगा। अपने मेहनत और कामयाबी से रुचि ने फिर एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। इस बार वो और एक बार उसका प्रमोशन हो चुका था। उसकी सैलरी भी दुगनी हो गई थी। वो काफ़ी खुश थी, लेकिन ये बात जब उसके पति को उसने बताया तो उसके पति खुश नहीं हुए क्योंकि उसके पति को पता था रुचि की सैलरी जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन उसकी काम की वजह से उसे परेशानी भी होगी, घर पे वो ध्यान नहीं दे पाएगी। इन सब चीज़ों के वजह से रुचि और उसके पति में काफ़ी दूरियां आ गई क्योंकि रुचि हमेशा सिर्फ काम काम करती और उसके पति के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। अब तो ऐसा था कि रुचि घर के कोई काम, खाना से लेकर डिनर बनाना कुछ भी नहीं करती, सब काम नौकरों पे छोड़ देती। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं, जब तक आप खुद से कोई भी काम ना करें वो काम सही से नहीं होता। रुचि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमेशा सिर्फ और सिर्फ नौकरों से काम छोड़ने की वजह से उसका काम बिगड़ने लगा। वो अपने घर पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देने लगी। ऐसे में उसके पति का भी मन बाहर ही रहने लगा। दोनों में काफ़ी दूरियां आ गई। इसी बीच रुचि के सर राज यानी रुचि के बॉस ने एक दिन रुचि को आकर कहा कि रुचि, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें 6 महीने के बीच 2 बार प्रमोशन मिल गया है। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है। रुचि ने कहा, हाँ सर, मुझे पता है, मैंने बहुत मदद की। आपने रुचि के इस बात पर उसके सर ने कहा, मैंने मदद की है तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या इस मदद के बदले मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए? रुचि ने कहा, क्या सर, आपको पार्टी चाहिए? या फिर तो उसके बॉस ने कहा, देखो रुचि, तुम बहुत समझदार हो, तभी ना तुम इतने दिनों से इस जॉब में हो। अब तुम्हें अगर लगता है कि लाइफ में खुशी रहना ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है कि तुम लाइफ में थोड़ा मेरे तरफ भी ध्यान दो। उसके बॉस के बात पर रुचि ने कहा, क्या सर, मैंने समझा नहीं। तो रुचि के बॉस ने कहा कि देखो, तुम हमेशा सिर्फ काम काम करती हो और काम से ज़्यादा किसी भी चीज़ को फोकस नहीं देती। ऐसे में तुम्हारे पति भी ज़रूर तुमसे नाखुश होते होंगे, लेकिन इन सब की वजह से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और अगर तुम 1-2 दफ़ा मेरी तरफ देखो, थोड़ा ध्यान दो, तो तुम्हारे लाइफ में जो भी कमियाँ हैं वो पूरी हो जाएंगी और तुम भी लाइफ में सही रहोगी, मैं भी। अब रुचि को उसके बॉस की सारी बात समझ में आ गई थी। क्यों उसके बॉस हमेशा सिर्फ रुचि को काम में व्यस्त रहते, ताकि वो अपने पति की तरफ ध्यान ना दे पाए और उसके पति उससे नाराज रहे। ऐसे में बॉस का काम और भी इजी हो जाता। रुचि को अब सब बात समझ में आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने काम के सिलसिले पर अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां जो डाली थी, उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो काम छोड़ दे, लेकिन अब वो अपने पति पे ज़्यादा ध्यान देगी। फिर क्या था, रुचि तो ठहरी चालाक लड़की। उसने तुरंत ही उस जॉब से छोड़ दिया और कुछ दिन के लिए घर रहने का फैसला किया। ये सुनते ही उसके पति भी बहुत खुश हुए और फिर उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्द हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।